तरंग के साथ संगम में गोते लगाने को बड़े चले आते हैं। ऐसा माना जाता है कि संगम स्नान से जन्म जन्मांतर के पाप धुलते हैं। सूर्य को जल अर्पण करना, अपने इष्ट देव को स्मरण करना, इस पवित्र जल को स्पर्श करना बहुत बड़ी निधि को पा लेने की भावना होती है। यहां मन की नकारात्मक प्रवृत्ति का भी शमन होता है। स्नान कर पितरों को याद करना और पिंड दान करने की भी अपनी परंपरा है। और ये है भारतीय नारियों का अपना शील। यहां की रेत में ही जीवन बसता है। नाव पर बैठे लोग और उनमें शामिल विदेशियों का सैलाब भी अपने ही तरह का होता है। मेले में शामिल होने वाला प्रत्येक व्यक्ति यहाँ की आस्था और पवित्रता के प्रति नतमस्तक होता है, चाहे वो आम आदमी हो अथवा वरिष्ठ सरकारी अधिकारी। कुंभ एक इतना विराट और एक इतना बड़ा सांस्कृतिक अनुभव है कि आपकी सारी जो धार्मिक आस्था का आपके अंदर अभाव है उन सब की पूर्ति हो जाती है। और यहाँ आकर के ऐसे अनुभव हासिल होते हैं, इतने विराट सांस्कृतिक अनुभव हासिल होते हैं कि प्रोफेशनली तो आदमी एनरिच होता ही है, पेशेगत जो उसकी समृद्धि है वो तो बढ़ती ही है, उसके अतिरिक्त क्रिएटिव एक्सपीरियंसेस में बहुत कुछ जुड़ता है। और लेखक के रूप में मुझे लगा कि यही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कुंभ में आकर के पहली बार मैंने गंगा को पंडित जवाहरलाल नेहरू की दृष्टि से देखा, जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया में या उनकी विल में जो कुछ मैंने पढ़ा था, और गंगा एक नदी के रूप में जिस तरह से जवाहरलाल नेहरू को हंट करती थी, यहाँ आकर के वो सारी पंक्तियाँ फिर मुझे याद आई और मुझे लगा कि काफ़ी हद तक सही था। गंगा एक बहुत बड़े सांस्कृतिक छाती को अपने में संजो करके यहाँ तक पहुँचती है। हर्ष के ज़माने से जो परंपरा चली आ रही है या उसके पहले से भी अनादिकाल से कोई कुंभ का इतिहास नहीं जानता, कुंभ कब से प्रारंभ हुआ। और आज 1989 में जब इस शताब्दी का आखिरी कुंभ लग रहा है, उस समय भी हजारों लाखों करोड़ों आदमियों को एक साथ जाड़े में स्नान करते देखना अपने आप में एक बहुत विशाल अनुभव है। मैं तो समझता हूँ 1.5 करोड़ व्यक्तियों के बीच में रहना ही अपने आप में एक विशाल अनुभव है।
महाभारत के वन पर्व में कहा गया है कि प्रयाग सोम, वरुण और प्रजापिता का जन्म स्थान है। प्रजापिता ब्रह्मा ने यहाँ 100 अश्वमेध यज्ञ किए हैं। ये धरती यज्ञ और अनुष्ठान की धरती है। दक्षिणां समर्पयामि। ओम अग्निम प्रज्वलितं वन्दे संगम के जल को औषधि भी माना गया है। इतना आरोग्यवर्धक शुद्ध जल अन्य किसी नदी का नहीं है। इसीलिए इसकी पूजा अर्चना करने का शास्त्रीय विधान भी है। ये गंगा भारतीय संस्कृति की आत्मा है और पूरे राष्ट्र को भावनात्मक एकता में बांधे रखने वाला एक सूत्र बंधन भी है। अमृत कुंभ में देश के कोने कोने से विभिन्न भाषा भाषी लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं। विभिन्नता में एकता तो संगम तट पर देखते ही बनती है। जघानवृत्तं स्वधितिर्वनेव पुरो अरदन्। ऋग्वेद में लिखा है कि कुंभ पर्व में जाने वाला मनुष्य स्वयं अपने सत्कर्मों से ही अपने पापों को नष्ट करता है। जिस प्रकार गंगा अपने तटों को काटती हुई प्रवाहित होती है, उसी प्रकार से कुंभ पर्व संचित कर्मों से शारीरिक पापों को समाप्त करता है। कुंभो वनिद्धुर्जनिता शचीर्भिर्यद्भिन्नग्ने योन्यान्। यजुर्वेद में है कि कुंभ पर्व सत्कर्म मनुष्य को इस लोक में शारीरिक सुख देने वाला और जन्म जन्मांतर में उत्कृष्ट सुख देने वाला है। दुहेन कुंभी स्वधाम पितृभ्यः सामवेद में कहा गया है, कुंभ प्रकृति के बहाव से अपने आप को पवित्र करता हुआ परमेश्वर द्वारा रचित लोकों में विराजमान होता है। हरिर्मित्रस्य सदनेषु सीन्दति मर्मुजानो विभिः सिन्धुभिर्वृषा। सामवेद में कहा गया है, कुंभ प्रकृति के बहाव से अपने आप को पवित्र करता हुआ परमेश्वर द्वारा रचित लोकों में विराजमान होता है। हरिर्मित्रस्य सदनेषु सीन्दति मर्मुजानो विभिः सिन्धुभिर्वृषा। पूर्णः कुंभोदिकाल अहितस्तम वै। अथर्ववेद में लिखा है, पूर्ण कुंभ पर्व जो 12 वर्षों के बाद आता है, उसे हम अनेक बार प्रयाग आदि तीर्थों में देखा करते हैं। कुंभ आकाश में ग्रह राशि के योग से होता है। ये आश्रम है महर्षि भारद्वाज ऋषि का। ऐसा माना जाता है कि भारत के विभिन्न भागों से छात्र यहाँ आकर वेद विज्ञान विद्या का अध्ययन करते थे। महर्षि भारद्वाज न केवल योगी, तपस्वी, दार्शनिक, भविष्य दृष्टा थे, बल्कि एक महान वैज्ञानिक भी थे। उन्होंने त्रिवेणी तट पर इसी तपोवन में अपना आश्रम बनाया।
अति अनुरागा भरद्वाज आश्रम अति पावन परम रम्य मुनिवर मन भावन। यज्ञस्तिरेवमित्रिजम् भूतारम् रत्नधातुमम्। ये अक्षयवट है। अथर्ववेद में इसे ब्रह्मांड वृक्ष और रामायण में सामान्य क्रोध, किंतु रामचरितमानस में अक्षयवट कहा गया है। जब चीनी बौद्ध यात्री हुएनत्सांग भारत आया तो इस वृक्ष को देखकर उसने इसे देव मंदिर कहा। 11वीं शताब्दी में भारत आए मुस्लिम लेखक अल बरूनी ने इसे प्रयाग वृक्ष कहकर इसकी महत्ता का वर्णन किया, किंतु जैन साक्ष्य में इसे अक्षयवट ही माना। तुम्हें मालूम है, रामायण में कहा गया है कि सीता जी ने अक्षयवट की पूजा अर्चना करके अपने पति श्री राम के 14 बरस के वनवास को कुशल पूर्वक बीत जाने की कामना की थी। अच्छा?